एग्जामिनेशन के करीब आते आते हम अपनी तैयारी को और शानदार करना चाहते हैं और उस शानदारी को चार चांद लगाने या शार्पनेस देने मैं लेके आ चुका हूं आपके एमसीक्यू सीरीज। आपने देखा हमने जीके के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया, आपने बहुत प्यार दिया, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, बस आप उसे फॉलो करते चले जाइएगा। सिमिलरली हमने केमिस्ट्री की स्टार्ट किया, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बायोलॉजी की क्लास को और मैं चाहूंगा आप उतना ही ज्यादा प्यार दो। और इस प्यार की एक और चीज ज्यादा जरूरी है कि बायोलॉजी की क्लास को ज्यादा प्यार देने का कारण इस क्लास के अंदर मैं आपको 10, 15, 20, 25, 30 एमसीक्यू नहीं 50 एमसीक्यू कराऊंगा और एज सून एज फास्ट कराऊंगा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि बायो ऐसा सब्जेक्ट है यार कि 50 क्वेश्चन हम विद इन 20 मिनट कर सकते हैं और बस 20 मिनट में हमको ये चीज करनी है। तो इस चीज को फॉलो करिएगा और आपको प्रॉमिस है अपने आप से कि अगर आपको कंटेंट में मजा आया हो ना, क्वेश्चंस में दम लगा हो, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, फाइट फॉर एम्स। चलिए शुरू करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको हम मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिलीवर करता हूं, जिसमें टॉप इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ भी शामिल है। और मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा गिफ्ट है आपके लिए, और वो गिफ्ट ये है कि मैं आपको दे रहा हूं 10 मॉक टेस्ट पेपर, वो भी फ्री। लेकिन कहां? जे एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली जाना है जे एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर, लॉग इन करना है अपने नंबर से और ये 3 लाइंस आपको दिख रही है, इस पे जस्ट क्लिक ऑन एंड द फ्री मटेरियल में जाओ। यहां पे टेस्ट वाला सेगमेंट दिखाई देगा और यहां पे आपको फिर एम्स फ्री मेगा मॉक टेस्ट दिखाई देंगे, इन टेस्ट को परफॉर्म करना। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब जैसे अदालत के अंदर क्या होता है कि जज साहब बोलते हैं तुम इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो वैसे ही तुम अपने लेफ्ट साइड के अंदर अपने मेडास्टियम वाले पोर्शन के ऊपर, हम साइंस वाले हैं, वहां पे एक छोटी सी चीज धड़कती है फिस्ट के शेप की, है ना, उसके ऊपर हाथ रख के ये चीज बोलो कि भैया नाउ मैं इनके आंसर प्रॉपर परफॉर्म करूंगा। इट मींस आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखा, आंसर कमेंट में ये आप चीज प्रॉपर करोगे। जो बच्चे लाइव देखेंगे प्रीमियर को, वहां पे आप उस वक्त आंसर करिए, जो बाद में देखेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आंसर करिए। मैं चाहता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 2, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इस तरीके से कमेंट करो बेटा आप, और ज्यादा नहीं 10-10 के सेगमेंट में कमेंट करना, नहीं तो कमेंट ज्यादा बड़े हो जाएंगे, 50 की काउंटिंग करोगे तो 10-10 के सेगमेंट से 5 मैसेज आपके जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कितने बच्चे ईमानदारी से इस चीज को कमेंट में पुटअप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्लास को शुरू किया जाए, लेके प्रभु का नाम। चलिए लेट्स स्टार्ट। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मीनिंग जहां पे आ गया, यानी कि यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ चुका है। क्या आ चुका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आ चुका है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में कौन है? प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सॉइल। इसने क्या पूछा? नॉट अ बायोटिक। बायोटिक नहीं, लिविंग नहीं होना चाहिए। दे ऑल आर लिविंग। द करेक्ट आंसर इज अ सॉइल। द डी फॉर डांसिंग स्टार इज अ करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत प्यार से दे रखा है और कुछ चीजें नहीं लेके आया हूं मैं आपके लिए। क्या है? देखो, एक प्यारी सी ट्रिक। बायोटिक, बायो, सॉइल, नो लाइफ। बायोटिक, बायो, सॉइल, नो लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरैक्शन बेनिफिट बोथ स्पीसीज। ऐसा इंटरैक्शन, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। सर हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लिया, इसका मतलब दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से किया, इसका मतलब म्यूचुअलिज्म। दोनों की मर्जी, दोनों की चाहत से क्या होता है? हमेशा दोनों के लिए चीजें बेनिफिशियल होती है, यानी प्लस प्लस रिलेशन हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस प्लस रिलेशन इसको कहते हैं। आगे डिटेल में मैंने बताया, देखो मैं सिर्फ ट्रिक्स पे आके बात करूंगा, बाकी सब चीजें आप करते चले जाइएगा। दोनों को लाभ होता है, बी और फ्लावर दोनों को। जैसे मधुमक्खी को क्या मिला? शहद मिला। फ्लावर को क्या मिला? पॉलिनेशन मिला। म्यूचुअलिज्म, एम फॉर मस्ती। एम फॉर मस्ती, मस्ती दोनों ने की, तो मस्ती दोनों करेंगे ना। म्यूचुअलिज्म, एम फॉर मस्ती दोनों करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय। कैरिंग कैपेसिटी, सर कैरी कर रही हूं मैंने, सर इतना सारा भार कैरी किया है, मैं मार्केट से आई थी। इसका मतलब क्या हो गया? देखो कि कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? निटालिटी, मोटालिटी, फूड अवेलेबिलिटी एंड इमिग्रेशन, यानी किस पे डिपेंड करेगी? अब ध्यान रखना, जितना ज्यादा फूड होगा उतनी ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी होगी। जैसे आपके जय भैया बहुत मोटे हैं, क्यों मोटे हैं? जय भैया की फूड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जय भैया बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस भी ले सकते हैं। इसका मतलब फूड कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कैरिंग कैपेसिटी। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो,
कैपेसिटी इज इक्वल टू किचन की कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल टू किचन की कैपेसिटी, किचन की कैपेसिटी मतलब क्या, भोजन की मात्रा, मतलब फूड कैपेसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है। अब सिंपली अगर बात करें लॉजिस्टिक, अब हमारे पास में एक्सपोनेंशियल अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, उसी में हम डिवाइड कर देते हैं लॉजिस्टिक को। कमेंट में आंसर करो जल्दी से फटाफट से, क्योंकि इसकी ट्रिक बहुत प्यारी है, और वो ट्रिक ये है कि स्लो डाउन से एस बनता है, स्लो डाउन से एस बनता है, स्लो डाउन से एस बनता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ कैसे होगा, एस शेप का होगा, मतलब शुरुआत में बहुत ही तेज होगा, भतेरे तेज होगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, धीरे धीरे स्टेशनरी फेज में। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व कैसा होता है, एस शेप का होता है, याद रखोगे। ना याद रहे तो ध्यान रखना उल्टा एस बन जाएगा अगर तुमने ऐसे कर दिया तो, क्योंकि एस कुछ ऐसे बन सकता है ना, ये एस शेप का है लेकिन वो उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो मिरर डाल दी, क्या डाल दी, मिरर डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी पे डिपेंडेंट फैक्टर है, बताओ कौन सा है। अर्थक्वेक, क्या अर्थक्वेक डेंसिटी पे डिपेंड करता है, न। फ्लड यानी बाढ़ क्या डेंसिटी पे डिपेंड करती है, मेरे को नहीं पता। कंपटीशन क्या डिपेंड करती है, मेरे को नहीं आता। टेम्परेचर क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हमको नहीं पता। तो बताओ आंसर क्या है भाई, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी होगी उस पे फर्क उतना पड़ेगा। तो बोला डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोला है ना। तो बताओ कौन सा है, कंपटीशन, जितने ज्यादा लोग होंगे। आज एम्स के एग्जामिनेशन 2025 के अंदर कितने कैंडिडेट बैठेंगे, 2 लाख, तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। कंपटीशन किस पे डिपेंड करेगा, 2 लाख लोग, यानी कि डेंसिटी ज्यादा, 1 लाख लोग, डेंसिटी कम, कंपटीशन कम। तो कंपटीशन इज अ डिपेंड ऑन अ डेंसिटी। द करेक्ट आंसर ये हो गया हमारे पास। तो डेंस भीड़, ज्यादा झगड़ा, कंपटीशन, ज्यादा भीड़ होगी ज्यादा झगड़ा होगा, इसका मतलब डेंसिटी पे डिपेंड करता है कंपटीशन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इज, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कौन है, लाइकेन। फिर हमारे पास में है मिलसेटो ऑन अ ट्री, कैटल लिगेट इन कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। पैरासिटिज्म में क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे की कसम खाते हैं मारेंगे नहीं लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो बस यही बात है यहां पे कि तुम्हें मारेंगे भी नहीं और लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। एक होता है प्रिडिक्शन, प्रेडिक्शन में क्या होता है, हम तुम्हें मारेंगे, छोड़ेंगे तो दूर की बात, हम तुम्हें सीधा मारेंगे। तो इसका मतलब यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो मिलसॉटे ऑन अ ट्री, क्यों, क्योंकि भाई साहब मिलसॉटे क्या करते हैं, ट्री से न्यूट्रिशन लेते हैं। मारेंगे नहीं, ट्री खत्म हो जाएगा क्या उससे, नहीं, तो क्या होगा, ट्री से न्यूट्रिशन लेगा लेकिन ट्री को मारेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म मेंटेन होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस करना। लेकिन ऑर्गेनिज्म बैलेंस कैसे करेगा बिटिया, ऑर्गेनिज्म बैलेंस कैसे करता है कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस हो, बाहर चेंजेस हो, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल ले। वो जैसे बाहर सर्दी पड़ रही है, जैसर कांप रहे हैं, बाहर सर्दी पड़ रही है, जैसर कांप रहे हैं, बाहर सर्दी पड़ रही है, जैसर कांप रहे हैं। अरे काहे कांप रहे हैं जैसर, क्योंकि जैसर को चाहिए हीट, और हीट आएगी फ्रिक्शन से, इसीलिए क्या हो रही है, जैसर की बॉडी कांप रही है, सिवर कर रही है। तो ध्यान रखना यहां पे ये क्या है, होम्योस्टैसिस है, यानी बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जैसर की बॉडी क्या कर रही है, अपनी फिजियोलॉजी, अपने बिहेवियरली, अपने एनाटॉमी के हिसाब से चीजों को चेंज कर रही है, रेगुलेट कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा होमोस्टैसिस के अंदर, वो अडेप्टेशन ओनली, माइग्रेशन ओनली, बोथ। द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, द, ध्यान रखना, एडजस्ट या फिर एड्रेस। तो नहीं, हम क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है बोथ, क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन रूल इज ऑब्जर्व इन। एलन का रूल क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना एलन का रूल ये लगता है कि इस पे डेजर्ट पे, क्यों, एलन भाई साहब आए थे। अब एलन देखो कहां पर है, कोचिंग है एलन, आप सभी जानते हैं वो कहां पे है, राजस्थान में। राजस्थान में भयानक गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है, आप देख रहे होंगे। इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या हो गया, रूल दे दिया एलन ने कि क्या, कि डेजर्ट फॉक्स के कान बड़े कर दो, डेजर्ट फॉक्स के कान बड़े कर दो। क्यों कर दो, कान बड़े होंगे, एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो हीट लॉस जल्दी होगा, हीट लॉस जल्दी होगा तो गर्मी कम लगेगी।
तो इसे कहते हैं एलन का रूल। यानी एलन बोले बड़े कान डेजर्ट में जान, बड़े कान डेजर्ट में जान। गाना सुनो, बड़े कान डेजर्ट में जान। इसका मतलब एलन रूल रिलेट टू द डेजर्ट कंडीशन। इट मींस कि हमारी बात करें तो गर्मी के दौरान एलन रूल लगता है। यानी गर्म क्षेत्रों में जानवरों के शरीर के अंग क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी लूज कर जाती है। क्या हो जाती है, लूज कर जाती है, और शरीर ठंडा पड़ जाता है। आप देखो मटकी के अंदर क्या होता है, पानी बहुत रिसता है। जितना मटकी पानी रिसाएगी उतना पानी ठंडा होगा। क्यों, वो जितना बड़ा शेप होगा पानी ज्यादा लूज करेगी, उतना पानी ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि वो हीट लूज कर रही है, तो पानी अंदर चिल्ड हो रहा है। फिर देखो, विच इज नॉट अ कोल्ड एडेप्टेशन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ठंडी में काम नहीं आता? ठंडी में काम नहीं आता सर। थिक फैट लेयर काम की है, हाइबरनेशन काम का है, एस्टिवेशन पता नहीं सर, माइग्रेशन पता नहीं सर। एस्टिवेशन इज द करेक्ट आंसर। ठंडी लगी हम चले गए कहां, अफगानिस्तान। ठंडी लगी हम चले गए कहां, अफगानिस्तान। तो घूमने गए ना, माइग्रेट कर गए हम। एस्टिवेशन क्या होता है बेटा, एस्टिवेशन होता है समर स्लीप कहते हैं, गर्मियों में सो जाते हैं। जैसे आप देखो ट्र 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 ट्र, बारिश में क्या होता है, मेंढक आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले गर्मियां होती है। तो गर्मियों में मेंढक देखे कभी आपने, नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि गर्मियों में वो मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं डायपॉज कंडीशन। और उस कंडीशन की वजह से वो गर्मियों में सोते रहते हैं, और इसको कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। अच्छा, मैं ट्रिक सब पे बताता चलूंगा आपको। देखो, एस्टिवेशन गर्मी में मेडिटेशन, एस्टिवेशन गर्मी में मेडिटेशन। तो गर्मी याद रखना, इससे वर्ड याद रहेंगे कि एस्टिवेशन गर्मी में होता है, हाइबरनेशन सर्दी में यानी विंटर में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ मिसमैच। ओहो, मैच तो ढूंढ ही रहते हैं हम टिंडर पे, लेकिन मिसमैच क्या है ये? व्हाट इज द मिसमैच? हाइबरनेशन बियर। बिल्कुल, हाइबरनेशन बियर। अरे वो बियर नहीं है, BEE वाली बियर नहीं है, BEAR वाली बियर है। एस्टिवेशन फ्रॉग में अभी बताया सर आपने। कीमोफ्लेसर कैमलियन, इन कैमलियन मतलब गिरगिट। कौन, गिरगिट, तुम्हारे मौसेरे भाई। प्रेडेशन कैटल एंड एरगिट। अरे प्रेडेशन सर, ये तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास मिसमैच कौन सा है, डी है। काहे डी है भैया? डी इसलिए है कि गाय और बुगला, गाय और बुगला क्या है, आपस में प्रेडेशन शो नहीं करते। ये क्या करते हैं, कमेंसलिज्म शो करते हैं। मतलब एक को बेनिफिट, एक को कोई लफड़ा नहीं है। भाई साहब, गाय जब जब खेतों में जाती है, उसके पीठ पे बैठा बुगला मुस्कुराता है। काहे मुस्कुराता है? गाय मुंह डालेगी घास में और उससे कीड़े उठेंगे, और कीड़े उठ के कौन नाश्ता बना लेगा, बुगला उसको नाश्ता बना लेगा। लेकिन सोचो, बुगले के कीड़े खाने से गाय को क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा। गाय अपनी मस्त है, तो यानी मस्त है, तो गाय को क्या है, गाय को इज अ जीरो, गाय को इज अ रिलेशन जीरो। गाय का रिलेशन क्या आ गया बेटा, गाय का रिलेशन है जीरो का। तो गाय का रिलेशन जीरो का है और बुगले का रिलेशन पॉजिटिव का है। इस रिलेशन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। कौन सा रिलीजन, कमेंसलिज्म। तो इरिगेट और गाय दोस्त है भाई, इरिगेट और गाय दोस्त है भाई, ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं कि भैया बस आप बता दो, जान लगा देंगे। तो मैं बता देता हूं, आप ज्वाइन करो फास्ट ट्रैक बैच या उम्मीद 4.0 बैच, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। आप बस ये ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए जो बता रहा हूं बस फॉलो कर लो। इसी में मैंने आपको दे रखी है प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज, बस इसे करो। 150 टेस्ट दिए हैं, और इसके अलावा मैं दे रहा हूं आपको एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन की ये बुक फ्री आपके बैच के अंदर। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व भी करवा के दिए हैं मैंने आपको, तो मजा आ जाना है आपको प्रॉपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which environment show the highest biodiversity? कहां मिलेगी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी सर? जहां बारिश होगी जबरदस्त, जहां धूप पड़ेगी जबरदस्त, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो, ट्रॉपिकल यानी ट्रेमेंडस वैरायटी, ट्रॉपिकल यानी ट्रेमेंडस मतलब जबरदस्त वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। ओ, इंडिपेंडेंट बोल दिया इसने, बहुत प्यार से इंडिपेंडेंट बोल दिया इसने। यानी क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती सर, ऐसी जो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। प्रेडेशन सर, प्रेडेशन। कंपटीशन सर, अभी पढ़ के आए हैं सर। फ्लड यानी बाढ़। पैरासिटिज्म सर, परजीविता। आप सोचो, बाढ़ क्या डिपेंड करती है क्या? बाढ़ क्या डिपेंड करती है क्या? नहीं, बाकी सब डिपेंड करते हैं, बाकी सब डिपेंड करते हैं। क्या ऐसा है? तो ध्यान रखना, फ्लड का मूड अलग, भीड़ से अलग। फ्लड का मूड अलग, भीड़ से अलग। आगे देखो, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? एक को बेनिफिट, एक को कुछ नहीं, एक को बेनिफिट, एक को कुछ नहीं। इन चारों में समय पता है, अभी जस्ट हमने देख के आए हैं कौन सा वाला, गाय और बुगुला, गाय और बुगुला।
यानी बगुला। आगे बढ़े बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द फॉलोइंग शो अमेंसिलिज्म। अब ये अमेंसिलिज्म ससुरी क्या चीज है? अमेंसिलिज्म में क्या होता? एक को कुछ नहीं होता, एक को कुछ नहीं होता, एक को नुकसान होता। तुम जानती, देखो अल हबीबी अभी हमने पढ़ा, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म आपस में सिनोनिम और एंटोनिम जैसी होती। इसका मतलब कमेंसलिज्म में सर हम पढ़ती कि जीरो और पॉजिटिव होती, तो अमेंसलिज्म में जीरो और नेगेटिव होती। इसका मतलब नुकसान होती, और नुकसान होती कहां पे सर? पेनिसिलिन। ये क्या है? फंजाई, जो क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल है, तो ये बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन बैक्टीरिया तो बेचारा इसको कुछ करती नहीं। इसका मतलब क्या हो जाती? ये जीरो हो जाती, ये नेगेटिव हो जाती। इसको हम कहते हैं अमेंसलिज्म। द करेक्ट आंसर इज 1। आगे बढ़ चले हैं, आगे बढ़ चलें। ऑर्गेनिज्म टॉलरेंस लिमिट इज रिलेटेड टू, किसी भी ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस, यानी भाई साहब उसको जेल में बंद कर दे, उसको खाना नहीं दे रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ठीक है, सोने नहीं दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसकी क्या है? कैपेसिटी है, उसकी क्या है? कैपेसिटी। तो बताओ ये कैपेसिटी कब होगी किसी ऑर्गेनिज्म की? भाई जिंदा चीजों में भावनाएं होती है, वो इतना दर्द नहीं देती, तो नॉन लिविंग थिंग्स देती है, एबायोटिक देती है। क्या देती है? एबायोटिक देती है। तो एबायोटिक लिमिट्स को क्या करते हैं? टॉलरेंट करते हैं। क्या करते हैं? टॉलरेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन बाय फॉर्मिंग थिक वॉल स्पोर। एक ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, सर ये कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है, मैं अपने चारों तरफ एक कवर बना लूंगी। तो बना लूंगी मतलब क्या कर लिया? अपने आप को आपने स्पोर में कन्वर्ट कर दिया, अपने बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर आपको लगा कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन चाहिए, आपने कवर बना लिया। इस कवर को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोर बनाना। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। कहां देखने को मिलता है बिटिया? ये मिलता है अमीबा। कौन सा बा? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था? थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन मजा आ जाना है। क्या आ जाना है? मजा आ जाना है। Which strategy is adopted by kangaroo rat टू कंजर्व वाटर? कौन सी स्ट्रेटेजी से कैंगरू जो है वो वाटर को क्या करता है? सेव करता है, स्टोर करता है। अब कैंगरू भाई साहब, ये कैंगरू बेटा वो नहीं है जो तुम ऑस्ट्रेलिया का देखते हो। ये कैंगरू एक चूहा है जो कैंगरू की तरह कूदता रहता है। अब ये क्या करता है? ये अमेरिका के डेजर्ट में होता है। कहां? अमेरिका के डेजर्ट में है ये, और डेजर्ट में रह के इसे क्या होता है? पानी कम है वहां। तो ये भाई साहब क्या करते हैं? ये जो रैट है, कैंगरू रैट है, ये क्या करता है? ये खाता है सीड, और सीड में होता है बेटा फैट। और जब ये फैट मेटाबॉलाइज करता है, यानी कि इस फैट का पाचन होता है, तो इसमें बाई प्रोडक्ट, बाई बोले तो साइड प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है बिटिया? इसमें बनता है वाटर। जल ही जीवन है सर, और इसीलिए ये वाटर को स्टोर कर पाता है, क्योंकि ये पानी को पीता नहीं है। ये ऐसी मेटाबॉलिज्म इसने अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर ली है कि फैट्स ये जो पानी पीने लायक इसको चाहिए वो बॉडी में खुद ही बना लेता है बाय द बाय प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखें, फैट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही बात है। अरे सर ये तो आंसर है। अरे जूते पड़ेंगे, ऑप्शन पढ़ू। वो पसीना भी नहीं निकालता, इसका मतलब और मजेदार चीजें। सर वो अपने आप को गर्मियों में क्या करता है? गड्ढा खोद के अंदर डाल लेता है जमीन में, इसका मतलब सर ठंडे रहता है वो। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायपॉज इज सीन इज कॉमनली। डायपॉज अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, या इनसे भी नीचे आ जाओ आर्थ्रोपोडास या इंसेक्टा में देखने को मिलता है, यानी छोटे छोटे कीड़ों में, छोटे छोटे कीड़ों में। आगे देखिए बेटा। The question number 19, which is an example of mutualism? Mutualism सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लिया मैंने एम्स से पहले। इसका मतलब दोनों ने अपनी सहमति से किया ना, अपनी मर्जी से किया ना, दोनों ने अपनी बेनिफिट से किया ना। कोई रोएगा धोएगा तो नहीं ना, दोनों हंसी हंसी जाएंगे, चलो तुम एम्स का एग्जाम दो, फिर बाद में मिलूंगी मैं तुमसे। वही बोलेगा मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो इसका मतलब मिलूंगा कब? अपनी मर्जी से। तो पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कहां देखने को मिलेंगे? लाइकेन में। क्यों? क्योंकि लाइकेन एक प्यार का रिश्ता है किसके बीच में? फंजाई और एल्गी के बीच में। किसके बीच में? फंजाई और एल्गी के बीच में। द करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20वां सवाल। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? सर चली तो चली, वरना नहीं चली तो भी कोई बात नहीं, अपने को फर्क किस नहीं पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? वो मुझे याद नहीं आ रहा है। कीर खान की तरह हम कैसे बंदे हैं? सख्त बंदे हैं हम। अब सख्त बंदे क्या हैं? सख्त बंदे का मतलब क्या हो? ठीक है
रिलेशन बन रही है तब भी इट्स ओके, नहीं बन रही तब भी कोई बात नहीं है, मैं एकदम मजबूत आदमी है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा रिलेशन जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर इन केस ऑफ साथ नहीं रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी बेनिफिट एक दूसरे को देंगे या खुद को देंगे। ओके, तो माइकोराइजा, फिग एंड वेस्प एंड लाइकेन एंड कोरल एंड एल्गा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है फिग एंड वेस्प। दोनों साथ में रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी जबरदस्त होगी, दोनों अलग रहेंगे तब भी किसी को नुकसान नहीं होगा, इसे कहते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। आगे बढ़े। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर्ड इन, पॉपुलेशन, किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है ये कैसे पता लगाओगे बच्चा, तो पता लगाओगे कि कितने ज्यादा लोग वहां रहते हैं। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज फिक्स करनी पड़ेगी, कहां कितने लोग किस जगह कितने ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब तुम्हें जगह फिक्स करनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हारी डेफिनेशन में आएगा अ पर यूनिट एरिया, इसका मतलब नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया। द करेक्ट आंसर हमारे पास में बेटा ए हो गया। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए, इसीलिए मैं नॉन स्टॉप हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी तरह भागा जा रहा हूं, बट मुझे पता है दिस इज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट, तुम मुझसे भी तेज भाग सकते हो बेटा। चलो, द फैक्टर विच लीड्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, ऐसे फैक्टर जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। अरे सर ये तो हमको पता है, हम तो इंडिया है नंबर 1 है इसमें, यानी कि मोर्टेलिटी नो 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 नो, इमिग्रेशन यस यस यस, इमिग्रेशन ना 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 ना, एजिंग ना 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 ना, द करेक्ट आंसर इज इमिग्रेशन, द करेक्ट ऑप्शन बी है बेटा। हो चलो 23, डेथ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड, डेथ रेट किसे कहते हैं, जब इंसान जन्मता है नहीं तो मरता है, हाँ तो मोर्टेलिटी को बोलते हैं। आगे सर इतना इजी, अरे पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं, ऐस तैस कर देंगे चैप्टर की। द टर्म पॉपुलेशन रेफर टू, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सर मेरे एरिया में बहुत है पॉपुलेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आपके वहां रहते हैं, पॉपुलेशन आप उसे कहते हो। इसका मतलब एनिमल, नो एनिमल को कंसिडर नहीं करेंगे, एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन अ एरिया, क्या इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बिल्कुल, तो एन इंडिविजुअल स्पीसीज को लेके हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। नहीं नहीं सर, डिफरेंट स्पीसीज को लेके बोलते हैं, जूते पड़ेंगे बेटा, क्योंकि उसे हम कहते हैं कम्युनिटी, क्या कहते हैं, कम्युनिटी। आगे बात करें बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन 25 में हमारे पास निटालिटी इज, निटालिटी सर बर्थ, जन्मदिन सर, ये कैसे भूल सकता हूं, केक कटता है सर, गिफ्ट मिलते हैं सर। देखो फिर से गिफ्ट के नाम पे हमारे पास फास्ट ट्रैक बैच और उम्मीद बैच आ चुके हैं, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर द इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म, आप ज्वाइन करो, सिलेक्शन की गारंटी मेरी अगर आपने फॉलो किया इस चीज को तो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जान लगा रहा हूं, आप अपनी तरफ से सारे कंफर्ट जोन से बाहर आके सैक्रिफाइस कर दो, डेफिनेटली हम मिलकर सिलेक्शन लेंगे। चलो आगे बात करें, द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्या बात है सर, अनलिमिटेड बोल दिया सर, अनलिमिटेड बोलते ही सबसे पहले मैं मूवी डाउनलोड करूंगा कंफर्ट जोन में आने के लिए। इसका मतलब अनलिमिटेड है तो क्या करेंगे, हम फुल मस्ती करेंगे, और जब फुल मस्ती करते तो ग्राफ ऐसे 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 बनता चला जाएगा। इसका मतलब शेप क्या बना, ये जे शेप बना, आपके जय सर की तरह, तो जे शेप बन गया, क्या बन गया, जे शेप बन गया। आगे 27, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर व्हेन, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, वही जे कब बनेगा, जब रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे बच्चा, क्या होंगे, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ना 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 ना, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, यस 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 यस। देखो इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए कि आगे के ऑप्शन पढ़ने की नौबत ही ना आए, क्या ना आए, नौबत ही ना आए। कैरिंग कैपेसिटी, अभी मैंने कहा था किचन किचन किचन, कैरिंग कैरिंग कैरिंग, यानी कैरिंग कैपेसिटी रेफर टू, कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं बेटा, मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट, मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ रेट। अब सोचो कैरिंग कैपेसिटी फूड पे डिपेंड कर रही थी, यानी जितना अच्छा फूड उतनी अच्छी कैरिंग कैपेसिटी। ओके सर, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट का मतलब यहां सीधा सीधा है हैबिटेट प्लस फूड। ज्यादा अच्छा रहने को, ज्यादा अच्छा खाने को मिलेगा तो वहां चूहे ज्यादा होंगे, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए रेलवे स्टेशन पे चूहे बहुत मिलते हैं, क्योंकि कोई कहीं पे भी सुसु पार्टी कर लेता है। आगे देखो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओहो लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक सर आपने बताया था,
स्लो डाउन द एस, स्लो डाउन द एस, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये स्टेशनरी बन गया, लैग लॉग स्टेशनरी, लैग लॉग स्टेशनरी, लैग लॉग स्टेशनरी, लैग लॉग स्टेशनरी। याद रखो, शुरुआत करेंगे लैग से, फिर करेंगे लॉग और फिर करेंगे स्टेशनरी। ध्यान रखना, ग्राफ के 3 सेगमेंट हो गए, नंबर 1 हो गया लैग, दूसरा हो गया लॉग और तीसरा हो गया स्टेशनरी। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है? लॉजिस्टिक के लिए कौन सी बात सच नहीं है? लॉजिस्टिक इज रैपिड इनिशियली, हाँ सर बहुत तेज बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। ग्रोथ इज अनलिमिटेड, ना 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 ना, सत्य नहीं है। करेक्ट ऑप्शन वो हो गया। द ग्रोथ स्लो डाउन नियर द कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगी? ये स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, ये एस शेप का होगा। द करेक्ट ऑप्शन बी 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 बा। आगे देखो 30 पे, द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, अगर पैदा होने की संख्या ज्यादा है मरने की संख्या से तो इतना तो कॉमन बेसिक्स है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। 31st, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन एरिया इज कॉल्ड, एक ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। भैया दही देना, तो भैया मुझे स्टेशन छोड़ दोगे क्या? तो ये सब क्या है? ये इंटरेक्शन है। तो इसे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस को कहते हैं कम्युनिटी। कौन सी नीति? कम्युनिटी, तो यानी कम्युनिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं 32, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा नमक चाहिए और नमक से भी कुछ नहीं होता। हमने तुम्हारा नमक खाया है, हमने तुम्हारा नमक खाया है, अब तुम गोली खाओ, वो वाली बात नहीं है। अब सोचो कि वो बहुत ज्यादा नमक खा रहा है फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो जब भी तुम ऐसा सोचो तुम बोलो हेलो हेलो हेलो। क्यों? हम पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में हैलोजन फैमिली। काहे बोलते हैं उसको हैलोजन? क्योंकि उन सब से हम नमक निकालते हैं, वे सॉल्ट के रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब हेलो फाइट, हेलो फाइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, द क्वेश्चन नंबर 33, विच इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? अर्थक्वेक? ना 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 ना। डिजीज? पता नहीं सर। फ्लड? पता नहीं सर। ड्राउट? पता नहीं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी बीमारियां उतनी ज्यादा होगी, तो डिपेंड करती है ना बेटा। तो जब भी डिपेंडेंट आ जाए तो प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। क्या आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा। इंडिपेंडेंट आ जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा बेटा। ओके, पक्का पक्का बेटा। आंसर चाहिए मेरे को, आंसर आंसर। ये मत सोचो मैं कि बस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। और कैसे? जैसे मैंने बताया, आप 10-10 क्वेश्चन के सेगमेंट में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFGH इस फॉर्मेट में आंसर दे दो। द बेस्ट वे टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, सर दुनिया जहान बहुत गालियां मारी सर, मैं देवदास बन गया था सर, हीर रांझा मेरे को पत्र पड़े थे सर, मतलब दुनिया खिलाफ थी आपके, फिर भी आप जिंदा रह गए, फिर भी आप जिंदा रह गए। वो कंडीशन कौन सी होगी? माइग्रेट, भाग जाओगे वहां से, अडॉप्टेड, उनके हिसाब से ढल जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे, मतलब जमीन में घुस जाओगे, अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर लोगे, या सारी धंधे कर सकते हो? तो बिल्कुल सारे काम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, हम जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। विच इज नॉट अ मैथड ऑफ थर्मो रेगुलेशन, इनमें से कौन सा ऐसा क्या है? थर्मो, थर्मो बोले तो थर्मो क्या होता है बेटा? थर्मो मतलब थर्मस नहीं होता, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर। कौन सा रेचर? टेम्परेचर, रेगुलेट करना। यानी कौन सा मेथड यहां पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का नहीं है। मैंने कहा जय सर को सर्दी लग रही है, तुम अलास्का लेके छोड़ के आ गए कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था, अलास्का छोड़ दिया। अब जय सर वहां कांप रहे हैं। काहे कांप रहे हैं? क्योंकि जय सर की बॉडी क्या कर रही है? होम्योस्टेसिस शो कर रही है, यानी वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी सिवरिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट यहां पूछा है नॉट। ओ माय गॉड। फिर बोला स्वेटिंग, तो जैसर क्या वहां पसीना आने लगेगा जैसर को? देखो कंडीशन थर्मो रेगुलेशन के लिए। हाँ, अब तुम गए जैसर को अफ्रीका छोड़ के आ गए, युगांडा छोड़ के आ गए, वकांडा छोड़ के आ गए, तो अब क्या हो गया? जैसर वहां पसीने से हाल बेहाल, पर शरीर से पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी निकालनी है। ठीक है, अक्षय कुमार की तरह पानी निकालने से मतलब है। बोरिंग, अब तुम जैसर को छोड़ के आ गए कहां पे? तो जैसर को तुम छोड़ के आ गए, कहां चले कहां चले कहां चले कहां चले? पाकिस्तान के अंदर चलते हैं। ठीक है, वैसे भी कंडीशन ठीक नहीं है, वहीं चल लेते हैं, थोड़ा संभाल के आते हैं, उनको भी पढ़ा के आते हैं बायोलॉजी। तो पाकिस्तान के अंदर गए, वहां देखा टेररिस्ट लोग सब सारे माइन बिछा के बैठे। जैसर के दिमाग में आया चलो जमीन में घुसते हैं, सारी माइनें निकाल देते हैं इनकी। तो जैसर जमीन में घुसे, उनको मजा आया। काहे? क्योंकि गर्मी पड़ रही थी, जैसर को अंदर ठंडा लग रहा था। तो यानी गड्ढा खोद के हम क्या करें? बॉडी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा हो सकता है क्या कि जैसर को गर्मी और सर्दी लग रही है, जैसर ऐसे कपड़े खोल के बैठ गए, हाँ अब देखो धूप आ रही है, खाना बन रहा है। अरे जैसर आदमी है कि पेड़ है? आदमी ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा नॉट वाला है। ओके, आगे देखो
36 विच कर्व रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ। अरे सर लॉजिस्टिक तो वही है ना सर, कौन सा वाला सर, स्लो डाउन एस ग्राफ। हाँ हाँ तो सोचो आंसर बी है सर। सर कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हो आप अपनी तरह, थैंक यू बेटा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है सर, अभी आपने बताया कि जय सर क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं बाहर के हिसाब से। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज द इंटरनल एनवायरनमेंट। ना 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 ना, मेंटेन द इंटरनल स्टेबिलिटी। हाँ 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 हाँ, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटर। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो रेगुलेट करता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, तो वो हायर ऑर्गेनिज्म है। जैसर क्या है, जैसर मैमल है, जैसर क्या है, मैमल है। आगे बढ़े बेटा 39 विच ऑर्गेनिज्म इज कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होता है, जो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाता, बाहर ठंडी अंदर बॉडी कम, बाहर गर्मी अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बाहर के हिसाब से खुद ढल रहा नहीं है, चेंज हो रहा है, तो वो कौन है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एम्फीबियंस, वह जैसे कि एम्फीबियंस। ये हो चुका 40 क्वेश्चन। द फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड। फंक्शनल रोल किसका, स्पीसीज का, किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या है भाई साहब, हैबिटेट, नीच, टेरिस्ट्री या पॉपुलेशन। अब जैसर का इकोसिस्टम है, जैसर एक स्पीसीज है, तो जैसर का काम क्या है, आपको पढ़ाना। इस स्टूडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसर का वो काम है। आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे एक वर्ड आता है कि आप अपनी नीच पे काम करो। इस नीच का मतलब क्या है कि आपका एरिया क्या है, आप काम जहां करते हैं उसे कहते हैं नीच, तो वो इसका फंक्शनल यानी काम करने वाला एरिया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 41 से पहले आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट द 150 प्लस टेस्ट सीरीज एंड द फ्री बुक। ओके चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। द एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पे हम जबरदस्त भयानक बारिश पड़ रही है, भयानक तूफान आ रहा है, भयानक गर्मी है, भयानक सर्दी है, उसमें भी अपन जिंदा है, तो वो कौन सी है, टॉलरेंस कैपेसिटी है। क्या है बेटा, टॉलरेंस कैपेसिटी है, सहन करने की क्षमता है मेरी। 42 और लिजार्ड एस्केप, एक छिपकली जो है वो भाग जा रही है गर्मी की वजह से गड्ढे के अंदर मिट्टी में दबा के। ये एग्जांपल किसका है, तो भाई साहब उसने अपनी बॉडी में चेंज किया नहीं, तो क्या किया उसने, सर उसने क्या किया, अपने बिहेवियर में चेंज किया। वो पहले धूप में रहती थी, उसने बोला नहीं मेरे को नहीं पसंद, हम छाया में जाएंगे, काली पड़ जाएंगी वरना, तो उसने अपने बिहेवियर में चेंज कर लिया, यानी बिहेवियरल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 43 विच ऑर्गेनिज्म शो डायापॉज। डायापॉज अभी आपने बताया था एक ऐसी कंडीशन जहां पे इनवर्टिब्रेट क्या करते हैं, अपने आप को मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक एडवर्स कंडीशन के अंदर सरवाइव कर पाए, तो वो कौन सी कंडीशन है बेटा, इंसेक्ट है। वैसे कुछ मछलियां भी इस कंडीशन में देखने को मिलती है बेटा। माइग्रेशन इज जनरली सीन इन, माइग्रेशन कहां देखने को मिलेगा, तो मैंने कहा बेटा हम जाते हैं भरतपुर गया में घूमने, ठीक है, तो वहां मुझे क्या मिले, मुझे साइबेरियन क्रेन मिले, तो वो क्या है, वो माइग्रेट करे, रशिया से आए थे बेटा, साइबेरिया से आए थे। द करेक्ट आंसर बर्ड्स, क्योंकि वो माइग्रेट करना उनके लिए इजी है, ना नदियां ना पहाड़, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इज कॉल्ड, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकता है, अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, रेगुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेगुलेटर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 एस्टिवेशन। मैंने कहा था समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, जो कौन करता है बेटा, फ्रॉग करता है। क्या करता है, फ्रॉग करता है। भालू बियर क्या करता है, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप को क्या कहते हैं बेटा, हाइबरनेशन। इन विच ऑफ द आर सेलेक्टेड स्पीसीज, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रखना। आर सेलेक्टेड स्पीसीज में आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव, REPRODUCTIVE, रिप्रोडक्टिव स्पीसीज, SPECIES। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या, वो डिपेंड, उनका लाइफ का एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है उनके रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा पैदा होते हैं फॉर द सर्वाइवर। क्यों, क्योंकि सर अगर वो कम पैदा हुए तो एडवर्स कंडीशन में खत्म हो जाएगी पूरी स्पीसीज। इसका मतलब ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, आर स्पीसीज। लेकिन जो एक और होती है मैं बताऊंगा आगे, तो हमारे पास कौन सी है, इंसेक्ट जो है वो क्या है, आर स्पीसीज है, जो बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। अब आप सोचो ह्यूमन 1 2 3 हद से बेटा 12 बच्चे पैदा करेगा एक साथ, वेल एक साथ में 2 बच्चे पैदा करेगी, 4 बच्चे पैदा करेगी, एलिफेंट एक साथ में 2 बच्चे पैदा करेगा, लेकिन इंसेक्ट एक साथ में करोड़ों बच्चे पैदा कर देते हैं। इसका मतलब वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं।
क्योंकि उनके ऊपर खतरा ज्यादा है। तो आर सेलेक्टेड रैपिड रिप्रोडक्शन। फिर देखो के सेलेक्टेड, ठीक है इसका उल्टा, वो जो नंबर में कम लेकिन पावरफुल होते हैं। बैक्टीरिया नाना नाना, कॉकरोच नाना नाना, एलिफेंट हाँ 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 हाँ, मस्कीटो नाना नाना। तो एलिफेंट बच्चा, एक का बच्चा 2 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन ये भाई साहब हजारों करोड़ों पैदा कर सकते हैं। तो दे ऑल आर स्पीसीज एक्सेप्ट द एलिफेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय। कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? फूड पे, खाने पे। सर ऐसा तो है नहीं। अरे है, गौर से देखो, गौर से देखो, यही है वो आतंकवादी चेहरा। जो हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द टुडेज लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारी क्लास का वो है 50। मैंने कोशिश की है कि क्लास को 30 मिनट्स में खत्म किया जा सके, आई थिंक हो गए होंगे। The level of organization where interaction occur between biotic and abiotic component। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन, यानी मैं पानी पी रहा हूं, मैं हूं लिविंग बायोटिक, पानी है नॉन लिविंग। मैं घर में रह रहा हूं, पत्थरों से बना है, मैं हूं लिविंग, पत्थर है नॉन लिविंग। हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको यूज कर रहा हूं। इंटरेक्शन इज कॉल्ड अ इकोसिस्टम। क्या है बेटा? वो इकोसिस्टम। क्लियर है? तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा, बेहतरीन तरीके से आप देख चुके हो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जहां पे एम्स और उससे रिगार्डिंग सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब आपके हाथ में है कि आने वाले इन 30 दिनों में आप कितनी जान लगाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा रखी है। आपने देखा होगा कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि एक्सप्लेन करते हुए आपको एक सिंगल सेकंड वेस्ट ना करते हुए सारी चीजें मैं पढ़ा दूं आपको। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अगर आपको ऐसी ही टाइप की क्लासेस चाहिए, प्यार चाहिए ऐसा ही, तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ से प्यार में कमी मत रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपके लाइक्स और आपके कमेंट सीरियसली बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं मतलब वीडियोस में लाइक्स और कमेंट्स देखता हूं बेटा कि किस वीडियोस में कितने ज्यादा लाइक्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर डालिएगा वहां पे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मुझे मजा आएगा उतना। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी बैचेस के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे को 935321888704। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सपने को साकार करने के लिए जान लगा दो।